सो हेलो गाइस, स्टॉक टेम्पो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिव और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो कमेंट में किसी ने कहा था कि इस कंपनी को कवर करने के लिए और डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन कंपनी की, क्या ये कंपनी जो है आगे जाके एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है या नहीं दे सकती। ओके, अभी ग्रोइंग इंडिया है, ठीक है, और बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं, प्लान्स आ रहे हैं। तो वहीं अगर अपन देखें 5 दिन में, पिछले 5 दिन में तो 23% का जंप देखने को मिल रहा है कंपनी में। एक महीने में देखे तो 31% का, 6 महीने में देखे तो सिर्फ 5% का है। और वही अगर अपन एक साल का देखते हो 30% का मैक्सिमम कंपनी का रिटर्न देखते हो तो 97% का है। कंपनी कब से आई है? 2021 से कंपनी आई है। ओके, और अगर अपन बात करें पिछले 5 दिन में 23% के रिटर्न की, मतलब रीज़न क्या है, क्या न्यूज़ आई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसी पे अपन बात करने वाले हैं आगे। अब देखिए, तो गाइज जंप लगने का पीछे का जो रीज़न है, तो ये कुछ कंपनी जैसे आवास हो गया, होम फर्स्ट हो गया, तो इनमें जो गवर्नमेंट की नई प्लान्स आई है, जो नई स्कीम आई है, तो इसकी वजह से जो है इसमें जंप देखने को मिल रहा है। क्योंकि होम फर्स्ट वगैरह जो है, आवास फाइनेंसिंग वगैरह है, ये सब फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है, फाइनेंस देगी और घर बनेगा, और फाइनेंस के साथ जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, ये इनकी इनकम होगी कंपनीज की, ठीक है। तो इस स्कीम की वजह से एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है कंपनी में। आगे अपन बात करते हैं। तो गाइज अगर अपन होम फर्स्ट का काम देखें तो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच ऑफर्स होम लोन, ओके, विद इन 48 आवर्स सैंक्शन एंड हेजल फ्री प्रोसेस। तो इजीली होम लोन जो है कंपनी प्रोसेस कर देती है विद इन 48 आवर्स में। इसलिए जो है कंपनी अभी धीरे धीरे जो एक नाम बना रही है, एक अच्छा खासा फेमस हो रहा है कंपनी, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे खुद के नॉन है, बहुत लोगों ने होम लोन्स कराए और इससे ही करवाए, इस कंपनी से करवा रहे हैं, होम फर्स्ट से। तो अच्छा खासा जो है कंपनी का नाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आगे अपन कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं तो मार्केट कैप देखते हैं तो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है, जो मिड कैप की तरफ बढ़ रही है अभी धीरे धीरे। और आगे देखें तो कंपनी के पी की बात करूँ, 31 का पी, ऐसा कुछ ज़्यादा खास महंगा अभी है नहीं, मतलब थोड़ा महंगा है, 20 के करीब रहता तो और अच्छा रहता, लेकिन अभी जो है 31 का है। और आर और आर देखें तो आर 11 और आर जो है 15, तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डिसेंट आर और आर कंपनी का। और इंडस्ट्री पी जो है वो 20 का है। ओके, आगे अपन कंपनी के अगर प्रोज एंड कॉन्स देखें तो सबसे पहले अगर अपन कंपनी की प्रोज की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, जो कि कंपनी मुझे लगता है कि अच्छा खासा क्वार्टर दे सकती है, क्योंकि स्कीम का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है और साथ ही साथ जो है घर वगैरह सब बनेंगे, तो कंपनी जो है डेफिनेटली कंपनी का जो है काम बढ़ने वाला है। और वहीं अगर अपन देखें, कंपनी हैज गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 46.2% CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी हैज मेड इन सेल्स ग्रोथ इन 53% ऑफ लास्ट 10 years। तो 53% का अच्छा खासा जंप देखने को मिला कंपनी की सेल्स ग्रोथ में। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 19.1 डेज टू 14.7, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी के प्रोस और कॉन्स की बात करें तो 4.47 टाइम्स जो अपने हाई बुक वैल्यू से आई है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो सिर्फ 23% की है। ये एक थोड़ी कंसर्न वाली बात होती है। और अगर अपन देखें प्रोमोटर होल्डिंग जो है लास्ट 3 ईयर्स पे जो है 10% से डिक्रीज हुई है। ओके, आगे कंपनी के नंबर्स देखते हैं अपन। तो गाइस जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर अपन को किसी भी कंपनी से थोड़ी अच्छी खासी वेल्थ बनानी है तो उसको कम से कम जो है 3 से 4 साल के लिए होल्ड जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके एक अच्छा खासा रिटर्न बनता है, ठीक है। एक अपन प्रॉफिटेबल जो होता है ना, एक अच्छा खासा अपन रिटर्न एंजॉय कर सकते हैं, तो वो इस पीरियड में मिल जाता है आपको। ओके, तो अगर आगे कंपनी की अगर अपन रेवेन्यू की बात करते हैं, सबसे पहले सेल्स की बात करें तो 2020 में 411, फिर 490 करोड़ के करीब, फिर 596, फिर 796, फिर अभी 1,157। तो कंपनी की जो सेल्स है वो डेफिनेटली बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही अगर अपन बात करें कंपनी की फाइनेंसिंग मार्जिन की, तो 36% का कंपनी का तगड़ा फाइनेंसिंग मार्जिन है, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़। और वही अगर अपन बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 2020 में 80, फिर 100, फिर 186, फिर 228 और अभी 306 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है धीरे धीरे। ओके, पॉजिटिव है चीज़ें, कोई खराबी नहीं दिख रही है इन चीज़ों में। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी जो है बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, आगे बात करते हैं। तो गाइस अब अगर अपन कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में अपन क्या देखते हैं, कंपनी के रिजर्व्स और कंपनी के बोरोइंग्स कितनी है। तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो कुछ 2,000 करोड़ की, 2,104 करोड़ की। कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो ज़्यादा है। अब रीज़न क्या है, जो फाइनेंसिंग कंपनी होती है कैसे भी हो, उनकी जो बोरोइंग्स आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि रीज़न ये, क्योंकि ये बाहर के मार्केट से पैसा लेते हैं, ठीक है, पैसा इनके पास आता है, फिर वही पैसा ये बाहर जो है देते हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट से जो पैसा कमाते हैं उससे जो बोरोइंग भी क्लियर करते हैं, और कंपनी का जो प्रॉफिट भी वही बचता है, ठीक है। तो छोटी कंपनी, अभी ग्रोइंग कंपनी, और एक अच्छा खासा स्कीम देखने को मिल रहा है डेफिनेटली। और इस स्कीम के चलते जो अभी 23% का जम देखने को मिल रहा है 5 दिन में, तो ये रीज़न है। और काम भी जो है अच्छा खासा होने वाला है कंपनी का। तो इस चीज़ का फिलहाल मेरे को थोड़ा ज़्यादा कंसर्निंग वाली बात नहीं लगती अगर इस कंपनी में देखें तो, अगर रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करें तो। ओके, आगे अपन बात करते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चले कंपनी की, तो अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो सिर्फ 23% की रह गई है, और एफआईएस की होल्डिंग जो है अच्छी एफआईएस की होल्डिंग है। एफआईएस जो है 17% है, फिर उसके बाद 24, और इस बार जो 25% का जो है एफआईएस का तगड़ा होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग भी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी रीजन से एफआईएस जो है अपनी होल्डिंग्स बढ़ाएंगे, ठीक है। जो डोमेस्टिक वाले हो गए, डोमेस्टिक वाले की भी जो है 11% की भी करंटली होल्डिंग थी, और पिछले साल जो जून में थी 10% की थी, अब करीब 12% के करीब जो है होल्डिंग्स हो चुकी है। तो फॉरेन वाले और डोमेस्टिक वाले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें उनको एक प्रॉफिट दिखता है, ओके। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उनको लगता है कि हाँ भैया कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। पूरा अपना एनालिसिस करने के बाद वो पैसा लगाते हैं। तो डेफिनेटली 25% अगर एफआईएस की होल्डिंग्स है तो किसी रीज़न से होगी, ओके। और उन्होंने बढ़ाया भी है पिछले 1 साल में, तो डेफिनेटली कंपनी में दम तो है, क्योंकि तभी एफआईएस जो है इसमें एंट्री ली है। आगे अपन कंपनी के टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। तो गाइस अगर अपन कंपनी के टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो फिलहाल जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे खोल के रखा है, और एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी का जो है अभी कंपनी जो ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड में कंपनी है। कैसे? इस जगह से मैंने मार्क कर दिया, ये कंपनी का जो है अप ट्रेंड दिखा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रीज़न कंपनी ने जो है इस जगह पे सपोर्ट लिया, ठीक है। इस जगह पे सपोर्ट लेने के बाद कंपनी ने इस जगह पे भी सपोर्ट लिया, तो डेफिनेटली अभी जो है कंपनी अप ट्रेंड में नजर आ रही है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने, और इसका जो है ब्रेकआउट आया इस जगह पे। ब्रेकआउट आने के बाद जो स्टॉक स्काई रॉकेट हो गया, ठीक है, निकल गया, अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुका है। और अगर अपन इसका हाई देखते हैं, प्रीवियस हाई, तो प्रीवियस हाई इसका कुछ मिल रहा है यहाँ पे कुछ 1050 रुपये का अगर राउंड फिगर देखें तो इसका प्रीवियस हाई था, ओके। तो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर चुका है। और बात रही इसमें एंट्री की, अगर आप लोगों ने इस जगह पे एंट्री करके रखी है तो आराम से होल्ड करके चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको होल्ड कीजिए। और न्यू एंट्री की अगर अपन बात करते हैं तो अभी अपने जो ये हाई था, हाई से ऊपर क्लोजिंग दिया है, ओके। मैं वैसे हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि अपने हाई से कंपनी अगर 15 से 20% या फिर 10% भी जो है गिरी हुई रहती है तो एक अच्छा टाइम रहता है उसमें एंट्री लेने का, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप एंट्री करें तो मुझे लगेगा, मतलब मैं खुद सेटिस्फेक्शन में फील करूँगा कि भैया ऐसे टाइम पे एंट्री हुई है, और आप भी सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। रीज़न हमको हमेशा बाय ऑन डिप जो है ये प्लान हमेशा फॉलो करना चाहिए। और लेकिन अगर आपको अभी एंट्री का सोच रहे हैं आप कुछ, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अभी जो है बिल्कुल ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट आने के बाद कोई भी कंपनी हो एक रिटेस्टमेंट के लिए आती है, ठीक है। और रिटेस्टमेंट के लिए अगर इस जगह पे आके होल्ड कर जाती है कंपनी तो यहाँ से एक अप मूव दिखा सकती है डेफिनेटली, तो आप उसमें जो है एंटर कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है तो कम से कम इसको, जैसे मैंने आपको कहा, 10 से 15% पहले तो इसको नीचे आने दीजिए, करेक्ट होने दीजिए। भागते हुए शेयर को कभी पकड़ने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, ओके। तो थोड़ा नीचे आएगा तो ज़्यादा बेटर होगा इसमें एंट्री लेने के लिए। और अभी जो है बिल्कुल एक चैनल में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है कंपनी, तो आगे जाके जो है एक अच्छा खासा मुझे लगता है कि रिटर्न देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से। और काम भी जो है अच्छा खासा होने वाला है। स्कीम्स जो है बट हर साल स्कीम्स, नई नई स्कीम्स आ रही है, ठीक है। तो कोई एक स्कीम आएगी, नया वो होगा, और शेयर में जो है शेयर के प्राइस में एक झटके से जंप लग जाएगा, ठीक है। पता भी नहीं चलेगा कब ऊपर चला गया। तो ऐसा ही काम होता है कंपनी में, जैसे यहाँ पे था और 3-4 जो है ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ऊपर भाग गई, ओके। तो कितना टाइम लगा यहाँ पे, कितनी कैंडल्स बनी? अगर अपन डेली टाइम पे देखें तो 1 2 3 4 कैंडल में जो है इस जगह पे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल गया कंपनी के। 4 दिन में जो है यहाँ से कहाँ से भागी, ये 856 रुपये, ठीक है। 860 रुपये के करीब से 870 रुपये से 1000 रुपये पे आ गए। तो ऐसे होता है कंपनी में काम। तो हमेशा जो है बाय ऑन डिप का सोच के रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो इन कंक्लूजन अपन बात करते हैं। तो गाइस कंपनी के लिए मेरी तरफ से जो फाइनल वर्डिक्ट रहेगा, और डेफिनेटली जो है मैं कंपनी को लेकर बुलिश हूँ, ठीक है। कंपनी आगे आने वाले टाइम में जो अगले 3-4 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। और एक सेफ जोन भी कंपनी लगती है मुझे, क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट का काम है। और हाउसिंग का जो है अभी नया स्कीम आया जो 4 करोड़ जो है, और जो प्रोग्राम था, जो आवास योजना था, उसमें 4 करोड़ और भी घरों के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने मतलब स्कीम जो है निकाला है, ठीक है। तो और भी 4 करोड़ घर बनने वाले हैं। तो डेफिनेटली घर अगर बनेंगे तो गवर्नमेंट हो या फिर कैसे भी हो, सब जो है लोन के लिए जाएंगे। और लोन कौन देगी? होम फर्स्ट देगी, ओके। तो ठीक है, कंपनी आने वाले टाइम में बिल्कुल सूटेबल मुझे लगती है। और इसको आप अगर पहले से होल्ड करके रखे हैं 700-800 रुपये के लेवल से, तो बहुत अच्छा प्राइस है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।